हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम करेंगे आज क्लास 8 का हमारा चैप्टर कंटिन्यू सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। उसमें आपकी जो वीडियो सिंथेटिक फाइबर्स की वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स को हमने कर लिया था कंप्लीट। अब हमारे चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लास्टिक्स को। तो प्लास्टिक्स की अगर बात करें तो हम अगर अपने आसपास देखें तो आप बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक्स की पाएंगे। हम एक तरह से कह सकते हैं घिरे हैं हम प्लास्टिक से। ठीक है, आप मतलब घिरे हुए हैं इतना कि मैंने जो हाथ में मार्कर पकड़ा है वो भी किसका बना है, आपके प्लास्टिक का। ठीक है, आपकी चेयर्स होती हैं, आपके टॉयज होते हैं, बकेट्स होती हैं। ठीक है, सब क्या है, आपकी प्लास्टिक्स हैं। इवन जो आप पॉलीथीन लेके आते हो, लाइक आप मार्केट जाते हो, कुछ वेजिटेबल्स लाए या फ्रूट्स लाते हो, एक पॉलीथीन बैग होता है, वो भी आपका क्या है, एक प्लास्टिक ही है। तो जो प्लास्टिक होता है वो भी आपका क्या है, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ मोनोमर। तो जो प्लास्टिक होता है वो भी आपका क्या होता है, वो भी पॉलीमर ही आपका होता है, यानी कि जो एक बार बार रिपीटिंग यूनिट से बनता है। अब जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं उनमें दो तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक्स में। एक आपका होता है लीनियर, ठीक है, कि वो लीनियर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लीनियर मतलब स्ट्रेट, सीधे, उनमें कोई ऐसे मोड़ तोड़ नहीं है, वो सीधे जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। सेकेंड आपका होता है क्रॉस लिंक। तो क्रॉस लिंक में क्या होता है, क्रॉस लिंक में आप देखेंगे कि वो स्ट्रेट ना होकर उनमें क्या आ जाती है, जैसे ब्रांचेस इस तरह से, इधर भी जुड़ा है, ये इधर भी जुड़ा है, आगे भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके होते हैं क्रॉस लिंक, ये होते हैं क्रॉस लिंक। तो ये होते हैं आपके प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स में जैसे पॉलीथीन की बात मैंने की थी, तो पॉलीथीन भी आपका क्या है, एक पॉलीमर ही है। किससे बना है, पॉली प्लस इथीन। तो पॉली वही आपकी रिपीटिंग मैनी यूनिट्स, किसकी मैनी यूनिट्स हैं, रिपीटिंग यूनिट्स हैं आपके इसमें इथीन की। तो इथीन की क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स। तो ये होते हैं आपके प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स की आप इतनी सारी वेराइटीज़ देखते हो, अलग अलग मटेरियल्स आपके बने हुए हैं, आपके टॉयज़ हैं, चेयर्स हैं। ठीक है, तो अब प्लास्टिक्स को आप क्या होता है, प्लास्टिक्स होते हैं मोल्डेबल, मतलब आप जो शेप चाहें, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, आप उसको मोल्ड कर सकते हो। मोल्डेबल ये आपके होते हैं, जो आप शेप देना चाहो। ठीक है, शेप आप इसको अपने हिसाब से, कोई भी शेप में आप इसको बदल सकते हो, जो शेप आप चाहते हो वो शेप आप इसको दे सकते हो। ठीक है, ये इजीली रिसाइकल या रीयूज्ड हो जाते हैं। जो कलर आप इसमें कलर इजीली दे सकते हो, अलग अलग कलर्स के प्लास्टिक्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से प्लास्टिक्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक्स की यूज़ करते हैं, चाहे वो वाटर बॉटल्स हैं, ठीक है, आपके पेन हैं, तो ये सब आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप प्लास्टिक्स की देखते हो। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कि भाई जब आप किसी प्लास्टिक में आपने क्या किया, आप जब उसको, कई बार बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो बेंड करते हैं तो इजीली बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, कुछ अगर आप उसको बेंड करो टूट जाते हैं। ठीक है, या आपने देखा होगा कि आपकी कुछ बोटल्स ऐसी होती हैं कि आपने उसमें अगर गर्म पानी डाल दिया, ठीक है, प्लास्टिक बोतल में आपने बहुत गर्म पानी डाल दिया, तो क्या हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, उसकी शेप खराब हो जाती है ना, मुड़ जाती है वो, जैसे थोड़ी सी जैसे पहले थी वैसी नहीं रहती, डिफॉर्म्ड हो जाती है, वो शेप बदल जाती है उसकी। ठीक है, तो इस तरह के प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। तो अगर हम बात करें प्लास्टिक के टाइप्स की, तो 2 टाइप्स आपकी आती हैं प्लास्टिक की, दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग्स। तो 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक और दूसरे आपके होते हैं थर्मोसेटिंग्स। अब थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, जो हीट करने पे इजीली डिफॉर्म्ड हो जाएं आपके, या बेंट या मेल्ट वो हो जाएं आपके ऑन हीटिंग। और अगर आप थर्मोसेटिंग्स को हीट करोगे
तो वो क्या हो जाते हैं, दे क्रैक। वो आपके मेल्ट या बेंड नहीं होंगे, डिफॉर्म नहीं होंगे। आपने उनको वंस दे आर सेट कांट बी रिमोल्डेड। अगर एक बार आपने उनको सेट कर दिया है, जो भी शेप या साइज आपने उसको दे दिया है, आप दोबारा से उसको रिमोल्ड या उसको आप हीट करके बेंड करके चेंज नहीं कर सकते हैं। सेट मीन्स सेटिंग, मीन्स एक बार वो सेट हो गए, वंस दे आर सेट यू कांट रिमोल्ड देम ऑन हीटिंग। आप उसको हीट करोगे वो क्रैक हो जाएगा, बेंड नहीं होगा। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग्स। जैसे आप इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं बेकालाइट एंड मेलामाइन। ये आपके दो मेन एग्जाम्पल्स आप देखने को मिलते हैं थर्मोसेटिंग्स में। और अगर थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें तो जैसे आपका पॉलीथीन या फिर पीवीसी, आपकी पीवीसी पाइप्स होती हैं, पॉलीथीन होते हैं, तो ये आपके होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। आपने पॉलीथीन को हीट करके देखा होगा, वो बिल्कुल ऐसे तभी की तभी मेल्ट होकर बेंड हो जाता है। और थर्मोसेटिंग्स आपके हीट करने पे मेल्ट नहीं होते, वो क्रैक कर जाएंगे, बेंड नहीं होंगे। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आपके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप बनाते हैं इलेक्ट्रिकल जो आपके स्विचेस होते हैं, तो वो किस में आते हैं, आपके थर्मोसेटिंग्स में। या आपके किचन वेयर में भी, किचन की टाइल्स बनाने में भी हम मेलामाइन को यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके टू टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, दैट इज थर्मोसेटिंग्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। तो दोनों टाइप के प्लास्टिक्स को हमने समझा। तो बेकेलाइट और मेलामाइन आपके थर्मोसेटिंग्स, और जो मेलामाइन होते हैं आपके बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, ये फायर को भी रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली फायर, ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होते, फायर रेजिस्ट करते हैं। तो इससे हम इलेक्ट्रिकल जो किचन की भी टाइल्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल में हम बहुत से अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जहाँ फायर से वो मेल्ट ना हो, तो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं मेलामाइन को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने समझा प्लास्टिक्स क्या होते हैं और उसके टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो आपकी क्या हैं, थर्मोसेटिंग्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।